नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति में क्या कोई साधु संत महात्मा हो सकते हैं? और हैं तो किसको संत कहा जाए? जिसे हम संत कहते हैं, सच में वो संत हैं या नहीं है? हम सिर्फ आँख बंद करके इंसान को भगवान बना देते हैं, संत बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं, उनको मंदिरों में बिठा देते हैं, आश्रमों में उसकी प्रतिमा बना देते हैं। और ये राजनेता हो अपने आप को फकीर कहने वाले, अपने आप को महान संत बना कर पेश करने वाले को सच्चे संत कौन होता है? 1948 जो बड़ौदा के लक्ष्मण महाराज का जम्बू बेट मठ में एक कथाकार, जिसने जीवन की पहली कथा श्री कृष्ण कथा पर वक्तव्य दिया और श्रोता लोग मंत्र मुग्ध हो गए, उसका नाम है डोंगरे जी महाराज। आज नहीं है और ऐसे संत कभी पैदा भी नहीं होंगे। माता का नाम कमलाताई और पिता का नाम केशव गणेश डोंगरे। वो पुण्य नगरी इंदौर में फागण सुद तीज 15/2/1926 में मोसाड़ में जिसका जन्म हुआ था, वो रामचंद्र केशव डोंगरे। वो खुद उसके पिता जो वेद शास्त्र के पंडित थे, ऐसे पंडित का ये महान पुत्र था और उसका पिता ही उसका गुरु था और करूर था। पिता वेद पुराण न्याय तर्क दर्शन इत्यादि का अभ्यास उसने वाराणसी में किया था। अहमदाबाद के आश्रम में और पुणे में संस्कृत का अभ्यास किया था और वाराणसी में पवित्र गंगा तट पर वो शास्त्राभ्यास दरमियान उसको दिमाग में वैराग्य पैदा हो गया। ऐसा संत आदमी डोंगरे जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। माता के आग्रह की वजह से उसने शालिनी बाई के साथ ब्याह किया, लेकिन 24 वर्ष के वो दाम्पत्य जीवन के बाद पत्नी ने अलग निवास किया। वाराणसी में श्री नरसिंह महाराज और श्रीमती भागवत का अमृतपान कराने के लिए वो दीक्षा प्रेरणा दी और वो कथाकार डोंगरे जी महाराज पूरे इंडिया में प्रख्यात हो गए। वो दीक्षा देने वाले वो नरसिंह महाराज थे और भारत भर में 1100 से ज़्यादा वो भागवत कथाएं की। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भागवत कथा के दरमियान जितना भी धन मिलता था वो कभी स्वीकार नहीं करता था और जो भी भंडोड़ उस वक्त इकट्ठा होता था वो भंडोड़ गौशाला, महाविद्यालय, हॉस्पिटल, अन्न क्षेत्र, मंदिरों के जीर्णोद्धार, अनाथ आश्रम और कुदरती जो विपदा है उसमें उसका उपयोग होता था। लेकिन वो अंतर्मुखी संत था। वो जब कथा करते थे तब अपनी मुंडी आंखें नीचा करके ही कथा करने वाले इंसान थे। कभी
किसी के सामने देखकर कथा नहीं करता था। वो इतना सादगीपूर्ण इंसान था और सादगीपूर्ण जिंदगी उसने जी, इसलिए वो 2 ही कपड़े पहनता था सफ़ेद रंग का, और जब तक फट नहीं जाता था वो भी बिना सिलाई का कपड़ा पहनता था, जो आज के ज़माने में कोई भी नेता, राजनेता, संत, महापुरुष कभी भी नहीं पहनेगा। हाँ, एक गांधी जी था, एक शास्त्री था, दूसरा शास्त्री, दूसरा गांधी जी कभी कोई पैदा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इनकी कथा में आत्मबल, शास्त्र ज्ञान और अनुभव था, और जो भी कहते थे वो कहने के पहले उसको आचरण में रखते थे, और वो अपने अनुभव के आधार पर वो उपदेश देते थे। वो न तो किसी के गुरु बने और कभी उसने खुद को अपने गुरु की तरह प्रस्थापित नहीं किया। वो ईश्वर को ही गुरु मानने वाला इंसान था, और जब भी वो अगर कोई भंडोर में से मंदिर बनता था तो वो मंदिर निर्माण में कभी अपने हाथ से वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराता था, क्योंकि वो जानता था कि नित्य महापूजा, देव पूजा अगर वो मंदिर में नहीं होती है, पुजारी की व्यवस्था नहीं होती है, तो मूर्ति प्रतिष्ठा करने वाले को पाप लगता है, ऐसा वो कहने वाले इंसान थे। उसकी जीवन शैली, मैंने कहा, वो बिल्कुल शुद्ध सरल थी, और जप करते थे, मौन रहते थे, और जरूर के मुताबिक ही बोलते थे, और अगर उसको कथा का वखान करे, प्रेस करे, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो समझते थे सिद्धि और उसकी प्रसिद्धि हो जाए तो तब उसी का पतन शुरू हो जाता है। जैसे आज भारत में जिस तरह की प्रसिद्धि की भूख होड़ चल रही है, जिस तरह की पैसा दे के सोशल मीडिया से प्रसिद्धि की जा रही है, वो सबसे बड़ी गंभीर चीज़ है। वो पतन की निशानी है, लोकशाही के पतन की निशानी है, वो समझ लेना। इसके लिए वो कहते थे, भगवान ने मेरी योग्यता है उससे ज़्यादा मुझे कुछ दे दिया है। वो तीर्थ यात्रा करते थे तो नियम के अनुसार व्रत, उपवास, पूजा, देव पूजा करते थे, और अगले दिन वो पूजा के स्थल पर, वो भागवत कथा करने वाले हो उसके स्थल पर जाकर वो उसकी व्यवस्था देखते थे, क्योंकि वो जब तक पूरी कथा संपूर्ण न हो तब तक वो स्थल नहीं छोड़ते थे, और आने जाने के लिए जो यजमान होता है उसको सिर्फ सिंपल व्यवस्था करने के लिए वो कहते थे। अपने साथ वो एक ही ब्राह्मण रखते थे, और जो भी दान आता था और जहाँ भी यूज़ होता था वहाँ अपने नाम की तख्ती नहीं लगाते थे और लगाने देते थे। और आज तक डोंगरे जी महाराज के नाम की तख्ती कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। आज तो नेता लोग सत्ता में आकर अपने नाम की तख्ती रिबन काटते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो भी फ़ोटोशूट करते हैं, वाराणसी में पूजा करते हैं, मथुरा में पूजा करते हैं, अयोध्या में पूजा करते हैं तो भी फ़ोटोशूट करते हैं। क्या हालत है लोकशाही की! ये कोई भी देश का मुखिया का ये काम है? मुखिया कैसा होना चाहिए वो आप ही समझो, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशस्ति इतनी मत करो कि पतन का भी पतन हो जाए, इतनी प्रशस्ति मत करो, इतने निम्न स्तर पर मत गिर जाओ। वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ। एक दिन आपको ज़मीन पर आने का है, वो वक्त बताएगा आपको। उसको
जीवन में देह त्रेय पत्नी परिवार की कोई आसक्ति नहीं थी और कभी भी वो एक जगह पर कभी ठहरे नहीं। न तो उसका कोई ठिकाना था, कोई स्थान था कायमी, और कभी अपने रहने के लिए कभी कोई ठिकाना बनाने की सोच भी उनमें नहीं थी। वो खुद रसोई बनाते थे, खिचड़ी खाते थे, सिंपल भोजन लेते थे। कोई अपना उसका सर दबाए, हाथ पांव दबाए, उसको अच्छा नहीं लगता था। किसी को भी अपने पास इसी वजह से आने नहीं देते थे कि कोई उसकी सेवा करे। और वस्त्र तो मैंने कहा खाली धोती, 2 धोती रखते थे। ऐसे इंसान क्या कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये एक इंसान था जो सिर्फ कल्याण मानता था, पढ़ता था। वो कितनी यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी उपाधि लेने से इनकार कर दिया। वो सिंपल जिंदगी जीने वाला इंसान, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि मेरे नाम का मुझे कोई उपाधि दे, मेरी प्रशस्ति करे। और कभी फोटो लेने वाला कैमरामैन उसके सामने आ जाता तो आंख नीचे कर देता था। बाकी तो देखो कैसे कैसे फ़ोटो लेने वाले आजकल नेता देव। मैं तो वो ट्रेन में मैंने कहा था ना, रजा के दिन ट्रेन में बच्चों के साथ स्कूल के पहरवेश में वो राजनेता किस तरह फ़ोटो शूट करता था। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो। लोग मुझे गाली देते हैं, मैं उनकी प्रशस्ति करता हूँ तो, क्योंकि लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये इंसान था, उनको भक्त अच्छे ही नहीं लगते थे। उसको भक्त मतलब जिस तरह आज के भक्तों हैं उसकी मैं बात करता हूँ। कभी वो अपनी प्रशस्ति में कभी लगा ही नहीं है। वो जानता था कि परमात्मा ने मुझे, ईश्वर ने जो जन्म दिया है वो कर्म करने के लिए है। और ऐसे इंसानों को ऋषि मुनियों के आत्महत्यारा कहा जाता है। जो जीव अपने आप को अपनी हिंसा करे, और इसलिए वो मानवी को कभी कहते थे कि मानवी में भगवान नहीं है, मानवी में भगवान का रूप मत देखिए। अगर भगवान तो सर्वव्यापी हैं, और स्वर्ग में देवों के दर्शन नहीं होते हैं, कभी स्वर्ग नहीं होता है। अगर जो स्वर्ग है वो ज़मीन पर है, उसको आपको देखना पड़ेगा। स्वर्ग में जो लोग जाते हैं, बात करते हैं, वो गंगा जी में स्नान करने से आज पवित्र नहीं होते हैं। वो समझने वाले इंसान थे। वो आज भी कहते हैं कि जो पुण्य किया हो तो वो जो स्वर्ग में जाते हैं वो गलत बात है। अगर करना है, जो भी करना है, वो इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर जहाँ आपने जन्म लिया वहाँ कीजिए। मंदिर में 3 बार दर्शन करने से आपको भगवान मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। इसलिए भगवान आप सभी को हर रोज़ देखता है, सभी जगह देखता है, तो आपको दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है। सभी में भगवान है, जमीन में, वनस्पति में, मनुष्य, सभी भगवान है। तो इस भगवान को पूजा कीजिए। मंदिर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पुण्य के लिए प्रसादी, पैसा, सब कुछ मंदिर में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ है। तो समझ जाइए कि 8/10/1990 को वो ब्रह्मलीन हो गए, और उस दिन मालसर में नर्मदा जी के प्रवाह में उसको जड़ समाधि दे दी।
मानव देह रूपी आज डोंगरे जी महाराज मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कृष्ण प्रेम, जो जनशक्ति का ब्रह्म तेज और जो तेजस्वी ललाट वाले इंसान, शायद ऐसा संत इतिहास में कभी पैदा नहीं होगा। दूसरा जलाराम था, वो भी संत था, वो आज समाज में जीवित है, लेकिन कभी 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 डोंगरे जी महाराज जैसा संत इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। वो सत्य को स्वीकारिए।